दोस्तों, आज की लव स्टोरी का नाम है पैसे के चक्कर में अमीर लड़के से खाया धोखा गरीब लड़के से की शादी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वे दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण से दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती थी, लेकिन दोनों में कभी भी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कि अभी तक दोनों ने एक दूसरे को प्यार का इजहार नहीं किया था। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को एक साथ रहने की आदत हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता था। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज्यादा अमीर होगा, लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था, इसी कारण से पूजा का ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहती थी कि वो अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, उस लड़के से शादी करूंगी और उसके साथ पूरी जिंदगी खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिता अब लड़का ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरे पिताजी और माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। राज जब यह बात सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। उसे ऐसा लग रहा था क्योंकि राज पूजा से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन राज पूजा के मन की बात को जानता था। पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करना चाहती है। राज गरीब लड़का था, इस कारण से राज चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। पूजा के माता पिता अभी तक लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कुछ दिन बाद उन्हें एक लड़का मिल गया था जो कुछ महीने पहले अमेरिका से आया था। उसका नाम पीयूष था। बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $6000 थी। पूजा और उसके माता पिता को लड़का पसंद आ गया था। पूजा और पीयूष की शादी की बात चलने लगी। जैसे जैसे शादी की बात चल रही थी, वैसे वैसे राज की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, साथ में पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि पूजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि राज के पास उतना पैसा नहीं था जितना उस लड़के के पास था। पूजा शादी को लेकर बहुत खुश नजर आ रही थी। पीयूष और पूजा एक दूसरे से फोन पर बातें करने लग गए थे। एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? राज कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूंगा। जैसे जैसे पूजा की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपने प्यार के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि राज पूजा से प्यार करता है। राज एक दिन पूजा के घर गया तो उसने देखा कि बहुत सारे आदमी आए हुए थे। उनमें से एक पीयूष था जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। इतना देखते ही राज को सब कुछ समझ आ गया था कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है। राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था। अगर मेरे पास भी पैसा होता तो आज पूजा की शादी मुझसे होती, न कि पीयूष से। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स होती है तो राज अपने घर चला जाता है।
और वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार भी किया तो ऐसा प्यार किया, ना तो उसे बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। राज सुबह उठकर पूजा के घर चला जाता है क्योंकि पूजा उसके घर आई थी राज से कुछ बात करने के लिए। पूजा की शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुशी में थी। इधर राज अपने प्यार को याद कर रात भर रोया करता था। पूजा की शादी होने ही वाली थी, राज भी तैयारियों में बिजी था। पूजा राज को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती है तो कभी कपड़े खरीदने के लिए लेकर जाती थी। राज बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहा था। राज मन ही मन बहुत ज्यादा उदास रहता था क्योंकि उसकी जिंदगी में से पूजा जाने वाली है। लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम सही समय पर कर रहा था। अब तो वो दिन भी आ गया जिस दिन पूजा की सगाई होनी थी। उसके एक ही दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था और थोड़ी देर बाद बाराती भी आने लगे थे। अब तो पूजा की शादी हो गई थी। पीयूष के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाले थे। राज मन ही मन में उदास हो रहा था और पूजा को भूलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अब तो पूजा की शादी भी हो गई थी। अब तो कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और पूजा दोनों साथ में घूमने और शॉपिंग के लिए जाते हैं। जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाते हैं तो पीयूष को किसी प्रकार का काम आ जाता है। वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ, मैं काम खत्म करके घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर आ रही थी तो गाड़ी में ही पीयूष का मोबाइल रह गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फोन आ रहा था। उसका फोटो भी उसकी कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। बहुत ही गंदी फोटो थी, उसकी बिना कपड़ों की फोटो थी। यह देखकर पूजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फोन करती है। जैसे ही पूजा गुस्सा से फोन उठाती है उधर से आवाज आती है कि जानू तुम कहाँ हो, लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फोन भी नहीं करते हो। यह सुनकर पूजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फोन काट देती है। उसका गुस्से 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और गाड़ी को इधर उधर बहुत स्पीड से चलाने लगती है। गाड़ी को ज्यादा स्पीड में चलाते हुए सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है। पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मारती है तभी बेहोश हो जाती है। पूजा की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। उसके दिमाग से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। जैसे ही पूजा के घर वाले और राज को जानकारी मिलती है तो वे तुरंत ही दौड़कर पूजा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते समय पूजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके सर से बहुत ज्यादा मात्रा में खून भी निकल रहा था। यह देखकर राज को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह पूजा को संभाल कर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर चेक करता है और कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है। पूजा के दिमागी हालत सही नहीं है। हो सकता है कि पूजा को अब कुछ भी याद ना आए और याद आने में कितने दिन लग जाए कुछ पता नहीं है। अब तो पीयूष भी हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुनकर पीयूष कहता है कि अगर इसकी याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसे नहीं रखूंगा। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरी शादी कर लूंगा। आप अपनी बेटी को देख लीजिए। पूजा के माता पिता कुछ नहीं बोलना चाहते थे। वे चाहते थे कि उसकी बेटी पूजा पहले सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा।
कुछ दिन बाद पूजा के माता पिता उसको सब कुछ बता देते हैं। पीयूष ने क्या क्या कहा था। यह सब सुनकर पूजा मन ही मन रो रही थी, लेकिन राज उसे दिलासा दिला रहा था। सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ पहले। अब तो पूजा को छोड़कर पीयूष चला गया था, लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए राज वहां मौजूद था। पूजा को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी तो राज ही उसे देता था। दिन और रात हर टाइम पूजा के साथ रहता था, चाहे कुछ भी काम हो राज खुद करता था। यह सब देखकर पूजा को राज से प्यार होने लग गया था। राज कुछ देर के लिए भी इधर उधर हो जाता तो पूजा को चिंता होने लगती थी। पूजा के घर वाले कहते हैं कि अब तुम हमेशा राज राज क्यों करती रहती हो, राज तुम्हारा कौन लगता है। राज सोने या कोई काम से अपने घर जाता था तो पूजा हमेशा राज को आवाज देने लगती थी। पूजा को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह हमेशा से ही राज से मांगा करती थी। एक दिन जब पूजा अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है, मैंने उससे बात करनी है। पूजा के माता पिता कहते हैं कि राज की शादी होने वाली है। राज लड़की देखने के लिए बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही पूजा के दिल में घबराहट होने लगती है और कहता है कि उसे आज ही क्यों जाना था लड़की देखने के लिए। वो तो बोल रहा था कि अभी वह शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि राज की भी शादी की उम्र हो गई है, उसके माता पिता उसकी शादी करना चाहते हैं। फिर वह कहती है कि मुझे उससे जरूरी काम है, उसे जल्दी बोला दो। राज के माता पिता और राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए। तभी पूजा के माता पिता ने फोन करके पूछा कि राज कहाँ पर है। राज के पिताजी कहते हैं कि अभी तो तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। पूजा के पिताजी कहते हैं कि पूजा राज को खोज रही है, शायद उसे कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए राज को थोड़ा सा समय निकालकर बोलना कि पूजा उससे मिलने के लिए बुला रही है और कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए। फिर उसके बाद यहीं से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राज अस्पताल आता है। पूजा कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे, क्योंकि पूजा ने एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और यह भी जान गई थी कि राज मुझसे प्यार करता है। उसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूं और करता रहूंगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं अपने लिए मेरे पिता के साथ लड़की देखने जा रहा हूं। उसके बाद पूजा राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो इतना अमीर लड़का चाहिए था शादी करने के लिए, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद पूजा के पिताजी पीयूष के माता पिता को बुलाते हैं और कहता है कि आपके बेटे ने कहा था कि वह पूजा से पत्नी का रिश्ता नहीं रखेगा। हम लोग आपसे सारे रिश्ते तोड़ते हैं। उसके बाद पीयूष माफी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया था। मुझे लगा कि अब पूजा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई है। मुझे पूजा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद पूजा कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है, इस कारण से मैं फिर से शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन राज के माता पिता और पूजा के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद पूजा सारे रिश्ते तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच रिश्ता खत्म हो जाता है।
उसके बाद पूजा और राज की शादी बड़े ही धूमधाम से सभी की आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन पूजा और राज बहुत ज्यादा खुश थे। पूजा को मालूम पड़ गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन प्यार बिल्कुल भी नहीं। प्यार को हमेशा बांटा जाता है, खरीदा नहीं जाता। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।